व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैका बिदवामिल हय्यिल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैका बिदवामिल हय्यिल क़य्यूम। अब बताइए, एक पर्चा आया है, लोग पूछ रहे हैं कि सिद्दीक का क्या मर्तबा। सिद्दीक का मर्तबा कोई समझने वाला है या? सिद्दीक का मर्तबा कोई समझने वाला है? हाँ, सिद्दीक का मर्तबा अल्लाह अकबर। सिद्दीक का मर्तबा वो है जिसने रोज़े अव्वल से, रोज़े अव्वल, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जब वो ईमान लाए तो ईमान लाए उसी रोज उन्होंने बता दिया कि अल्लाह का ये आखिरी नबी गैबदा है। जी जी, उलमाए किराम बैठे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पूरा वाकया मौजूद है, तफसील में कौन जाए। जब आप मुल्क शाम चले गए तिजारत की गरज से, उसी दौरान मक्के में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, और ऐलान नबूवत फरमाने के बाद लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और कहा कि ईमान लाओ, मुसलमान हो। ये मामला चल ही रहा था कि सिद्दीक़ अकबर शाम में तिजारत की गरज से गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे गालिबन, और एक कलीसे के पास खड़े हुए और उस कलीसे वाले से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर ठहर जाए। उसने देखा तो आपको देखता रह गया, फिर अंदर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर आया, किताब देखे फिर चला आए, किताब देखे फिर चला आए। तो आपने उससे पूछा कि आखिर मैंने तुमसे सवाल किया था कि मैं अपने जानवर यहाँ बांध लूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, कुछ खा पी लूँ। कहा हाँ, और तुम हो कि बाहर जाते हो फिर अंदर आते हो, अंदर जाते हो फिर बाहर आते हो, तुम क्या देख रहे हो, क्या पहचान रहे हो? कहा कि मैं तुम में वो निशानियां देख रहा हूं जो मेरी किताब तौरेत में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी का जो सबसे पहला खलीफा होगा, बेशक बेशक, जो अफजलुल बशर होगा, अफजल अंबिया, जो आखिरी नबी का सबसे पहला खलीफा होगा, जो पहला वजीर होगा जमीन पर, उसकी ये निशानियां होंगी। जब मैंने तुमको पहली बार देखा तो एक निशानी पाई, जब दूसरा उसकी तस्दीक तौरेत में की, जब दोबारा आया तो दूसरी निशानी पाई, उसकी तस्दीक तौरेत में की, तो मालूम हुआ कि तौरेत में लिखा हुआ था कि नबी का सबसे पहला यार, नबी का सबसे पहला खलीफा अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। तो उन निशानियों को देख के उसने आपको ये बशारत दी कि तुम जो मक्के में जिस नबी ने ऐलान नबूवत किया है या किया होगा, उस नबी के पहले खलीफा बनोगे, वजीर बनोगे जमीन पर। कहा अच्छा, कहा गालिबन उसके ऐलान नबूवत का वक्त भी आ गया है, ऐलान कर दिया होगा तौरेत के मुताबिक। जब सिद्दीक़ अकबर वापस आए, मक्के में कोहराम मचा हुआ था, कुफार अलग मुखालफत में जुटे हुए थे, ईमान वाले, ईमान के मोमिन जो थे वो ईमान की तलाश में दौड़ रहे थे बारगाह रिसालत में। तो सिद्दीक़ अकबर पहुँचे, जब पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सिद्दीक़, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम मुझ पर ईमान लाओ, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अरब का एक मिजाज था कि उनसे कुछ भी कहा जाए तो वह दलील मांगते थे, अरब का मिजाज था, दलील मांगते थे। क्या दलील है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि दलील क्या है, अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि दलील क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में बैठ करके शाम के रास्ते के उस राहिब की वो निशानदेही देखिए,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से फरमाते हैं कि ए अबू बकर, क्या तुम्हारे लिए शाम के उस राहिब की निशानदेही काफी नहीं है? क्या शाम के उस राहिब की निशानदेही काफी नहीं? आज का दौर होता तो वीडियो कॉल से दिखा दिया गया होता, न वीडियो कॉल था, न मोबाइल था, कोई जराए नहीं थे। मक्के में बैठ करके शाम के रास्ते की खबर बताने वाला गैबदा होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले जिसने नबी के इल्म गैब को जाहिर किया उसे सिद्दीक कहते हैं। जिसने खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद तशफ़्फ़ी क़ल्बे रिसालत के लिए अपनी जवान बेटी हज़रत आयशा को रसूल के निकाह में दिया उसे सिद्दीक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गारे सौर में सिद्दीक अपने कांधों पर नबी को लेके गया उसे सिद्दीक। बेशक जिसने सांप के मुंह पर उंगली रख दी कि कहीं नबी को ईज़ा न पहुंचे उसे सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, ख्वाजाए मदारियत, ख्वाजाए मदारियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिद्दीक की अज़मत समझना आसान है, सिद्दीक की अज़मत समझना आसान है। अल्लाह के नबी का दरिया रहमत जोश में पर्दे में हज़रत आयशा, महफिल रसूल जमा है, हज़रत उमर आए, सरकार फरमाते हैं कि उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। महफिल बर्खास्त हो गई, सब चले गए। आयशा के दिल में अजीब कैफियत पैदा हुई कि उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। और मेरे बाबा जान, जब महफिल बर्खास्त हुई हजरत आयशा ने खिदमत रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, और मेरे बाबा जान सिद्दीक की नेकियां, मेरे बाबा जान सिद्दीक की नेकियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, सिद्दीक की एक नेकी पर उमर की सारी नेकियां। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नेकी पर उमर की सारी नेकियां कुर्बान। अरे सिद्दीक की सदाकत को समझना आसान है। मैंने अभी कहा मेरे बुजुर्गों ने जो सहाबा की अजमतें और फजीलतें मुझको बताई हैं, पूरी दुनिया के आलिम नहीं जानते। बेशक 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 हक है, क्या कहने हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। जगबादी कह रहा है, कुतुबुल मदार का बेटा कह रहा है, अगर बयान करने पे आऊं तो पूरी रात चाहिए, सिर्फ सिद्दीक पर पूरी रात चाहिए। जी जी बेशक हक है हक है हक है हजरत हक है। उसी सिद्दीक ने हमको बताया है जिक्र अली निबादा, उसी सिद्दीक ने हमको बताया है नजरो इला वजह अली निबादा। क्या कहने। अब सिद्दीक की सदाकत का मर्तबा देखो, और फिर सिद्दीक की फरासत देखो। जी 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 सिद्दीक की फरासत देखो। अगर सिद्दीक न बताते तो दुनिया को मालूम होता? नहीं मालूम होता। अगर आयशा न बताती तो दुनिया को मालूम होता? नहीं मालूम होता। मालूम होता है कि सिद्दीक और अली में इतना मेल है, इतना इत्तेहाद है कि किसी में नहीं हो सकता। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली और आयशा की कुर्बतें और मोहब्बतें इतनी है कि किसी में नहीं। आज दुनिया प्रधान, साहबा को एक प्रधान बना दिया, अहले बैत को एक प्रधान बन गया, और जिंदाबाद जिंदाबाद चल रही। जी जी गुमराहियां पड़ रही। ये कुछ नहीं, ये दाग है साहबे इकराम का मोती, ये दाग जानिसार है आले रसूल। क्या कहने, वाह वाह वाह। मिर्जा खान दाग दहलवी सुन्नी शायर, दिल्ली का शायर है, उसने फैसला कर दिया ये दाग है साहबे इकराम का मोती, ये दाग जानिसार है आले रसूल। बेशक। लोग ये समझते हैं कि अली की फजीलतें बयान करते हैं तो इनके दिल में बुग़्ज़े सहाबा होगा। ऐसा नहीं है। सहाबा ही ने हमें बताया है कि अली की फजीलत क्या है जब हम बयान करते हैं। बेशक 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 हक है। सहाबा ही ने बताया है। हजरत अबू हुरैरा ने हुसैन अपने शमले से, पगड़ी के शमले से हुसैन की नालैन को साफ करके बताया है कि हुसैन क्या है। क्या कहने, वाह 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 हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर ये सहाबा ना होते तो हम कैसे समझते? जी जी बेशक। उम्मत क्या जानती कि फजीलत अहले बैत क्या? बेशक।
दाब जाते। अरे दुश्मन तो फजीलत दाब जाता है। जी जी जी। सहाबा कहाँ अहले बैत के दुश्मन? तुम हो अहले बैत के दुश्मन, तुम हो अहले बैत के दुश्मन। अब्बास जैसे, अरे जिसको फातिमा सलाम कहें, जिसको फातिमा सलाम कहें, उसको रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना जान, जी जी जी। जिसको जहरा सलाम कहें, कसम खुदा की दाग छलनी है सीना। बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ मुताला किया, ऐसे नहीं बौखलाया वो। याद रखो, अली अली करो, हुसैन हुसैन करो, हसन हसन करो। अगर कोई शिया कहे तो कह दो मैं शिया। बेशक। ये शियत का फतवा इमाम आज़म पर भी लगा, इमाम शाफई पर भी लगा, इमाम मालिक पर भी लगा, इमाम अहमद इब्न हम्बल पर भी लगा। सारे फ़ुक़हा, इमाम जो इमामुल फ़ुक़हा हैं उन पर जी जी जी। शियत का फतवा लगा। अगर तुम पर लग गया तो तुम भी अपने दौर के कुछ हो। तुम भी अपने दौर में कुछ हो अगर तुम पर लग जाए। और सुन्नियत तुम्हारी बरकरार रखने के लिए मरकज मकनपुर काफी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खानकाहे आलिया मदारिया बाकी काफी है। तुम्हारे मरकज से बड़ा ना कोई मरकज है, ना मकनपुर से बड़ी कहीं सुन्नियत है, ना मकनपुर से बड़ा कहीं इरफान है, ना मकनपुर से बड़ी कोई मार्फत। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर। हमारे यार ख्वाजा साहब को सुन रहे हो, बड़ी खामोशी के साथ दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। शर्म आनी चाहिए, अभी भी हाथों को नहीं उठाया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हैदर, 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 हैदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसानुल हिंद, ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मनाज साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे ये वादा करें कि जो मैंने पैगामात दिए हैं उन पर अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह। सब लोग, हाथ उठा के वादा करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तकरीर सिर्फ तकरीर हो तो बेकार, जी। उस पर अमल भी होना चाहिए, उस पर अमल जरूरी है। वरना छल्लेदार तकरीरें बड़े बड़े मुकर्रिर कर रहे हैं, खिताबत के जौहर दिखा रहे हैं, दिखा के पैसा ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। अमल क्या है? अमल सब कुछ है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बेशक बेशक। अल्लामा इकबाल कह गए। तो इस पर अमल ज़रूरी है। तुम्हारी खुशनसीबी ये है कि तुम्हारे मदार पाक से निस्बत रखने वाले, खून रिसालत रखने वाले मदार के लाडले तुम्हारी इस सरजमीन पर दफन है। बेशक बेशक। मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे, उसकी फरमाइश आई है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मुलाजा करें कि बस इसलिए हबीब है ठिरिया की सरजमीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस इसलिए हबीब है ठिरिया की सरजमीन। बस इसलिए हबीब है ठिरिया की सरजमीन। सरकार के करीब है ठिरिया की सरजमीन। वाह 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 वाह। सरकार के करीब है ठिरिया की सरजमीन। सरकार के करीब है ठिरिया की सरजमीन। ठिरिया के रहने वाले जो हों वो हाथ उठा दे। इस कदर ठिरिया के लोग हैं और इतनी खामोशी से। अरे सरकार के करीब है ठिरिया की सरजमीन। बेशक बेशक। बस इसलिए हबीब है ठिरिया की सरजमीन। सरकार के करीब है ठिरिया की सरजमीन। सरकार के करीब है ठिरिया की सरजमीन। और मुलाजा करें, है दफन इसमें कुतुबे दो आलम के लाडले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है दफन इसमें कुतुबे दो आलम के लाडले। है दफन इसमें कुतुबे दो आलम के लाडले। किस दर्जा खुश नसीब है सरजमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार,
दम मदार हुजूर हसानुल हिंद ख्वाजा मदारियत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। किस दर्जा खुश नसीब गठरिया की सरजमी, सरकार के करीब गठरिया की सरजमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अपने उस्ताद मोहतरम की नाक से शुरू कर